प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में हम होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। इस गर्मी के दौरान अद्भुत परमेश्वर ने हमें अपने पंखों की छाया में छिपाया और सुरक्षित रखा है और हमारी रक्षा की है। हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम को सुरक्षित रखा है और हमें अपनी आंखों के तारे की तरह रखा है। इसलिए हम वास्तव में उनकी स्तुति करने और उन्हें धन्यवाद देने और उनकी स्तुति करने के लिए बाध्य हैं। ये सच है। इस संदर्भ में आइए हम पवित्र शास्त्रों से कुछ बातें सीखें। जब हम पवित्र शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें कुछ विचारोत्तेजक मामले मिलते हैं। जब हम उन पर थोड़ा विचार करते हैं तो हम कई सबक सीख सकते हैं, साहस प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, आशा प्राप्त कर सकते हैं और जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए वो हमें दिखाई देता है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्रों में सबसे पहले मैं मैथ्यू गॉस्पेल अध्याय 6 श्लोक 28 में श्लोक पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा। कृपया इस श्लोक को सुने। तुम कपड़ों के बारे में क्यों चिंता करते हो? विचार करो कि जंगली फूल कैसे उगते हैं। प्रियजन, देखिए, पद के इस भाग में हम जंगली फूलों के बारे में देख रहे हैं। इन जंगली फूलों के बारे में सोचने की हमें क्या आवश्यकता है? विचार करने पर कई मामलों में यह हमें विचारशील बनाता है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, आज के हालात कैसे हैं, कल की स्थिति क्या होगी, ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में हम चिंता करते रहते हैं और सोचते रहते हैं। जीवन ही हमें विचारों और चिंताओं से बोझिल करता है। लेकिन वचन क्या कहता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये हमें थोड़ा सोचने के लिए कहता है। वचन कहता है जंगली फूल बहुत छोटे और महत्वहीन होते हैं, है ना? फिर भी परमेश्वर उन्हें सजाता है, उन्हें खिलता है, उन्हें सुगंध देता है और उनकी बहुत देखभाल करता है। परमेश्वर इन जंगली फूलों की इतनी देखभाल करता है तो क्या आप उनसे महान नहीं हैं? उनसे अधिक गौरवशाली नहीं हैं? उनसे अधिक महान नहीं हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसकी अपनी छवि में, उसके अपने अधिकार में बनाए गए हैं। फिर वो आपको क्यों छोड़ देगा? वो आपकी जरूरतों को क्यों नहीं पूरा करेगा? यही वो है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें सोचने के लिए कहता है। किसी कारण से आज भी यदि हम सुबह आंख खोलते हैं तो रात को मृत्युशैया पर जाने तक नींद में भी कुछ लोग उन्हीं विचारों और चिंताओं से भरे रहते हैं। बहुत सी बातें हमारे दिलों को झकझोरती हैं, चाहे वो बच्चे हों, नौकरी हो, खेती हो या परिवार व्यवस्था हो। हम उनमें से कुछ का उल्लेख कैसे कर सकते हैं? बहुत सी बातें मनुष्य को नीचे खींच रही है। खाते समय भी हम पचा नहीं पाते, सोते समय भी हम सो नहीं पाते, समाज में रहते हुए भी हम आनंद महसूस नहीं करते, परिवार में रहते हुए भी हम उस आनंद का आनंद नहीं ले पाते। आज हम ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सी बातें हमें खींच रही हैं। हम निराश, थके हुए, उलझे हुए और निराश होते जा रहे हैं। हम जीवन में जो आनंद होना चाहिए उसे खो रहे हैं। ये ऐसी बात है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम थोड़ा सोच सकें, वो महिमावान परमेश्वर जो अगम्य प्रकाश में रहता है, जिसने अपने मुख से इस शून्य ब्रह्मांड की रचना की, ऐसा शक्तिशाली और महिमावान परमेश्वर, उसके पैरों के नीचे की घास और फूल कुचले जाते हैं। सुबह वे सुंदरता से चमकते हैं, शाम होते होते वे मुरझा जाते हैं। ये घास और जंगली फूल किसने उन्हें पानी दिया? किसने उन्हें ताकत दी? किसने उन्हें रंगों से इतनी खूबसूरती से सजाया? अगर हम इन सब के बारे में सोचें तो वाकई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम किस बात को लेकर चिंतित, परेशान हो रहे हैं? डर रहे हैं कि कुछ हो न जाए, कुछ गलत न हो जाए, मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे कारण कुछ हो जाए, पूरा हो जाए। इस तरह का रवैया हमारे भीतर से निकल जाएगा। जब हम अपना बोझ भगवान पर डाल देंगे तो हम निडर होकर जी सकते हैं। यही बात हमें यहां समझने की जरूरत है। मैं एक भाई को जानता हूं। जब वो प्रार्थना कक्ष में नहीं आता है तो मैं पूछता हूं, भाई, हम आपको भगवान के मंदिर में नहीं देख रहे हैं, क्या हुआ? वो जवाब देता है,
भाई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना? अगर मैं कुछ पैसे नहीं कमाऊंगा और तैयार नहीं होऊंगा, तो उनका भविष्य क्या होगा? वो कहता है। रविवार की पूजा के बाद वो कहता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो क्या वो अकेला है जो जानता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं? क्या भगवान को ये नहीं पता? मैं हैरान था। वो कहता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर मैं कुछ पैसे नहीं कमाता और तैयार नहीं होता, तो उनका भविष्य क्या होगा? वो कहता है। तो सिर्फ इसलिए कि वो तैयार है, क्या बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? क्या ये मूर्खता नहीं है? अगर वो उनके लिए भविष्य दिखाने की कोशिश और संघर्ष करता है, तो क्या वे तय हो जाएंगे? अगर ऐसा है, तो इन जंगली फूलों, इन घास के फूलों को कौन तय कर रहा है? कौन उनकी इतनी खूबसूरती से देखभाल कर रहा है? उन्हें आंखों के लिए आकर्षक बना रहा है? कौन उनका पालन पोषण कर रहा है? कौन उन पर बारिश बरसा रहा है? अगर हम इन सब के बारे में सोचते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम कितनी मूर्खता से सोच रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। वचन ऐसा कहता है। वचन कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। सिर्फ पाप का बोझ नहीं, बल्कि कोई भी बोझ। वही है जो इसे उठा सकता है। अगर आप यशाया की किताब में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि सरकार उसके कंधों पर है। हमारा परमेश्वर ही हमारा बोझ उठाता है। वो हमें दूर नहीं करता। वो ऐसा नहीं है जो हमें देखकर अपना चेहरा छिपा लेता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमसे दूर रहता है। निश्चित रूप से वो हमारा बोझ उठाता है, हमारी जिम्मेदारियां उठाता है और हमें रास्ता दिखाता है। हमें किसी भी मामले में चिंता नहीं करनी चाहिए। जंगली फूलों के बारे में सोचें। यही वचन हमें बताता है। क्या मैं आपको एक और शब्द याद दिलाऊं? नीति वचन अध्याय 6 श्लोक 6 में एक सुंदर शब्द है। आइए हम पवित्र शास्त्र में इसे देखें। हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। वे बिना किसी अगुआ, निरीक्षक या शासक के अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। प्रियो, इस श्लोक में देखिए कि वो चींटियों के बारे में क्या कह रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वे हमें बहुत बड़ी शिक्षा देने के लिए नियुक्त की गई है। इन चींटियों को देखिए, उनके पास कोई शासक नहीं है, कोई पर्यवेक्षक नहीं है, कोई नेता नहीं है। फिर भी वे कितनी व्यवस्थित तरीके से रहती है। वे सही समय पर काम करती है, वे ठीक से कमाती है और भले ही कोई न हो, वे निर्भीकता से रहती है। लेकिन हमारे लिए, हमारे पास सब है, इसलिए हम सब पर निर्भर हैं। कुछ युवा ऐसी बातें कहते हैं जो मैंने सुनी है और आश्चर्यचकित हूं। हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं कमाया, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं रखा, उन्होंने हमें कोई संपत्ति नहीं दी, इसलिए हम ऐसे हो गए। जब ऐसे युवा लोग ऐसा बोलते हैं, तो दुख होता है। अब हो सकता है कि माता पिता आपको संपत्ति न दे, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है ना? भले ही माता पिता न हो, भले ही बुजुर्ग हमारे लिए कुछ न रखें, फिर भी भगवान ने शक्ति, बुद्धि, विवेक, सुविधाएं, अवसर दिए हैं। ये सब देने के बाद फिर से ये कहना कि किसी ने मुझे ये या वो नहीं दिया, ये क्या है? ईश्वर पर निर्भर रहना, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करना। जब हम भूल जाते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, तो हम ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ शांतिपूर्ण जीवन क्यों नहीं जी सकते? इस बारे में सोचें। चींटियां छोटी हैं, हमारी तुलना में बहुत छोटी। यदि वे हमारी तुलना में भी आश्चर्यजनक लगती हैं, तो वे ईश्वर की दृष्टि में कैसी होंगी? चींटी, उसका सिर कितना छोटा है और उसके अंदर का मस्तिष्क कितना छोटा है। उस छोटे से मस्तिष्क के साथ वो कितनी तीव्रता और सक्रियता से सोचती है, कितनी सफाई और व्यवस्थित तरीके से चलती है, व्यवस्थित रूप से रहती है और बिना किसी कमी के रहती है। आज हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, कितनी जरूरतें हैं। क्योंकि हम समय को नहीं पहचानते, हम ईश्वर द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग नहीं करते और हम अनुशासन के साथ नहीं जीते। सब कुछ हमारे विचार है, हमारे इरादे हैं
हमारे आवेग हैं, सब कुछ हमारा अपना है। हमारे पास एक तरीका है, एक प्रणाली है। यदि हम उस पद्धति और व्यवस्था में चलें, तो प्रभु सब कुछ वरदान बना देंगे, उसे बदल देंगे। ये विचार हमारे मन में नहीं आता। हम जो भी सोचते हैं, उसमें डूब जाते हैं, दौड़ते हैं, उसके पीछे भागते हैं। जब हम उसमें असफल होते हैं, तो हम शिकायत करते हैं कि ये भगवान की इच्छा नहीं थी। छोटे जीवों को देखिए, चींटियां। उनमें कितनी अद्भुत शिक्षा छिपी है। वे गर्मियों में एकत्रित होती है, इसका अर्थ है कि वे भगवान द्वारा दिए गए महान अवसर का उपयोग करती है। ये मेहनत करने का समय है, श्रम करने का समय है। ये मेहनत करने की उम्र है, परिश्रम करने की उम्र है। किसी भी मामले में जो कुछ भी निश्चित समय पर होना है, वो अवश्य होना चाहिए। हमें सीखने की उम्र में सीखना चाहिए, काम करने की उम्र में काम करना चाहिए, आराम करने की उम्र में आराम करना चाहिए। इसके बजाय ये कहना कि मैं सीखने की उम्र में श्रम करूंगा या मैं श्रम करने की उम्र में सीखूंगा, ये सभी बातें अनुचित है। हमें इसे पहचानना चाहिए। मेहनत और परिश्रम करने की उम्र में कुछ लोग कहते हैं, मैं सीखना चाहता हूं। क्या ये सीखने की उम्र है? सीखने की उम्र में सीखना चाहिए। मेहनत करने की उम्र में मेहनत करनी चाहिए। अगर हम आराम के समय आराम करेंगे, तो ये आनंददायक होगा, ये एक आशीर्वाद होगा। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं, तो जीवन एक निरंतर शिकायत बनकर रह जाएगा। मेरे प्यारे, हमें चींटी के बारे में सोचना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। मैं आपको एक और छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं। ल्यूक के सुसमाचार में अध्याय 12 श्लोक 24 में एक सुंदर शब्द है। मैं उस श्लोक को पढ़ूंगा। ध्यान दे, कवों पर ध्यान दे। वे न बोते हैं, न काटते हैं, उनके पास न तो कोई भंडार है, न खलिहान, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। प्यारे, देखो, कवों के बारे में ये और भी गंभीर है। अगर हम इस श्लोक पर ध्यान दें, तो ये आश्चर्य पैदा करता है। कवों को कौन पसंद करता है? लोग कबूतरों को पसंद करते हैं। उन्हें गौरैया पसंद है। वे ऐसे पक्षियों को पालते और पालते हैं। क्या कोई कौवे पालता है? क्या कोई कौवों को खिलाता है? क्या कोई उन्हें पसंद करता है? फिर उन कौवों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, उनके पास कोई खलिहान या कुछ भी नहीं है। फिर भी वे कौवे, जिन्हें सब लोग तुच्छ समझते हैं, जिनसे कोई प्रेम नहीं करता, उन्हें खिलाया जा रहा है। परमेश्वर कौवों को खिला रहे हैं। फिर आज, यद्यपि वे हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, निराशा न हो, दुख न हो, भय न हो। सोचो कि इन सब का क्या कारण है। वे कौवों को खिला रहे हैं। हमने कभी किसी कौवे को भूखा पड़ा हुआ और आंसू बहाते हुए नहीं देखा। वे स्वच्छंद उड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रभु उन्हें वो प्रचुरता प्रदान कर रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। प्रभु की स्तुति करते हुए आनंदपूर्वक जिया गया जीवन हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। यद्यपि उनके पास कुछ भी नहीं है, यद्यपि उनके पास कोई खलिहान नहीं है, फिर भी वे निर्भीकता से जी रहे हैं। वे फिर भी प्रसन्न हैं। एक कौवा जिसे उड़ना चाहिए, क्या हमने उसे कभी चलते हुए देखा है? या एक कौवा जिसे लेटकर उड़ना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, है ना? वे हमें आनंदमय अनुभवों के साथ आनंदमय जीवन दिखा रहे हैं। फिर हम ऐसा क्यों नहीं हो पाते? हम ऐसा क्यों नहीं जी पाते? हमारा जीवन इतना गौरवशाली, इतना धन्य, इतना आनंदमय क्यों नहीं है? इस प्रश्न के लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्तर देता है। हमें सोचना चाहिए। मैंने तुमसे 3 बातों के बारे में बात की है। जंगली फूलों के बारे में सोचना, चींटियों के बारे में सोचना, कौवों के बारे में सोचना, कौवे जिन्हें कोई प्यार नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं वे मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये लोग मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। वे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वे दूर हो गए हैं। ये लोग दूर हो गए हैं। हम तरसते रहते हैं कि कोई हमारे लिए वहां हो, कोई हमारे लिए आए, कोई हमारे साथ खड़ा हो। कोई हो या ना हो, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है, तो इससे बड़ी क्या बात है? हमारे प्रभु ने क्या कहा?
देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक। सही? जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें खिलाता है। जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा साथ देता है। जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें सुरक्षा देता है और हमारी रक्षा करता है। इसलिए ये ऐसे मामले हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए। जो सबक सीखना चाहिए में उसे सीखना चाहिए और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। हमें प्रभु की स्तुति करते हुए जीना चाहिए। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूं। अपना सिर झुकाए। दयालु पिता, अद्भुत यीशु, आपको नमस्कार। आज आपने हमारे सामने कुछ बातें रखी हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। वास्तव में हमारे पास ऐसे अनुभव हैं जहां हम अर्थहीन और निरर्थक चीजों के बारे में सोचकर व्यथित हो गए। लेकिन आप जंगली फूलों को सजाने वाले परमेश्वर हैं। आप चींटियों और कौवों को खिलाने वाले परमेश्वर हैं। हम भूल रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं और उथल पुथल में पड़ रहे हैं। हमें धैर्य और प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि हम साहस और निर्भीकता के साथ आपका हाथ थामे चलें। हमें अनुग्रह प्रदान करें कि हम दाएं या बाएं मुड़े बिना आपकी ओर देखते हुए दौड़ें। हम विश्वास करते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं जो अपनी महिमामयी संपत्ति से हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हे प्रभु, हमें आपके लिए खुद को समर्पित करने में मदद करें। इन शब्दों को सुनने वालों के दिलों में जो भी दुख है, वे जिस भी उथल पुथल में है, जो भी भ्रम या घबराहट उन्हें झुकने पर मजबूर कर रही है, हे प्रभु, अपने लोगों को साहस प्रदान करें, उनकी पीठ थपथपाएं और उनका नेतृत्व करें और महिमा लाएं। हम अपना सिर झुकाते हैं और आपकी पूजा करते हैं। इस दिन को देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें इस दिन के लिए आवश्यक विशेष अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं, पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। अनुग्रह के इन दैनिक संदेशों और आत्मा से संबंधित अधिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।